हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव की कॉमिक्स दुश्मन जादूगर का दूसरा भाग। हा 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 हा। संसार के किसी भी कोने में पहुंचना मेरे लिए चुटकियों का काम है। ओम। तिलिस्म देव, अच्छा हुआ मरने से पहले तूने अपनी आंखें खोल ली। अब अपनी मृत्यु का खौफनाक दृश्य तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। दुष्ट जादूगर चमड़क, दंतक का भाई। अपनी मृत्यु को अति शीघ्र पहचान गया तू, किंतु घबरा मत, तुझे यहां नहीं मारूंगा। तुझे तेरे भक्तों के सामने ही ले जाकर मारूंगा। धाड़। ओह, मेरा ये जादुई वार तेरी शक्ति के घमंड को चूर चूर कर देगा। उफ, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं अपने लिए नहीं कर सकता। हा हा हा। कहाँ गई वो तेरी तिलिस्मी शक्तियां जिनसे मेरे भाई का सर्वनाश किया तूने? अब क्यों नहीं करता तू उनका इस्तेमाल? सड़ा। आ। उनका इस्तेमाल कर सकती देव, तिलिस्म देव। आ। वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। सर्राट। साधारण मानव की तरह लड़कर तू मुझसे जीत सकेगा रे तिलिस्म देव। अब मैं तुझे कैद करता हूं। उसी पल तेरी आंखों के सामने पहले सारे नगर को शमशान में भी तो बदलना है मुझे। उसी पल कई नगरवासी चौंक पड़े जब फड़ 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 फड़। यह तो पंख फड़फड़ाने का स्वर है। इतना तेज स्वर। वह देखो, ढेरों चमगादड़ उड़कर हमारी ओर आ रहे हैं। फड़ 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 फड़। ओह, यह क्या! पलक झपकते ही कई चमगादड़ों ने अपने अपने शिकार दबोच लिए। क्रें क्रें ची ची। क्रें क्रें। आ बचाओ। आई। क्रें क्रें। नहीं। हा 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 हा। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा रक्षक भी मेरी कैद में है। तिलिस्म देव, बाबा तिलिस्म देव, इस शैतान की कैद में अपने भाई की मौत का भयानक बदला लूंगा। दुष्ट चमड़क, अपना हाथ रोक ले। बंद कर दे ये रक्तपात। मैं तो नहीं रुक सकता। तुझ में हिम्मत है तो आ, रोक कर दिखा मुझे। सर। आ। ई। उफ। इधर चमड़क के मुंह से निकले चमगादड़ों ने भयानक तबाही मचा दी। क्रिंच क्रिंच क्रिंच। क्री क्री। आई। इधर प्रताप सिंह और सुनैना, बचाओ, भागो, भागो। क्री क्री। आई। यह शोर कैसा है स्वामी? मैं देखता हूँ। द्वार खोलते ही क्री 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 क्री। उफ। स्वामी। तभी प्रताप सिंह, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाहर आ जाओ, वरना ये चमगादड़ खून पी जाएंगे तुम्हारा। प्रताप सिंह अपनी तलवार पर झपटा ही था कि क्री। ओह। तभी कोई लाभ नहीं है प्रताप सिंह। मेरे अंगरक्षक तुम्हें एक तिनका भी नहीं उठाने देंगे। सुनैना, हमें बाहर जाना ही होगा, वरना ये सचमुच हमारा खून पी जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करना। और बाहर निकलते ही दोनों की आंखें आश्चर्य व क्रोध से फैलती चली गई। बाबा तिलिस्म देव, शक्ति देव, बाबा तिलिस्म देव इस दुष्ट की कैद में कैसे फंस गए? इसी पल गरज उठा चमड़क, तुम ही दोनों जिम्मेदार हो मेरे भाई दंतक की हत्या के। हमने कोई हत्या नहीं की। हमने केवल अपनी व अपनी संतान की रक्षा के लिए उसका वध किया है। हत्याएं वो हैं जो तुम कर रहे हो, जो दंतक किया करता था। नगर के मासूम नवजात बच्चों का मांस खाना, उसका खून पीना, ये किसी शैतान के काम हो सकते हैं, और शैतान का वध हत्या नहीं कहलाता। अगर तुम भी एक भयानक मृत्यु नहीं चाहते तो तिलिस्म देव को स्वतंत्र करके अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लो। तिलिस्म देव महान है, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। खामोश। जिस बच्चे को बचाने के लिए
तुमने मेरे भाई को मार डाला, उसका खून मैं तुम्हारी आंखों के सामने पीऊंगा। हा हा हा। उसका मांस नोचूंगा मैं। हा हा हा। नहीं। चमड़क आया। नहीं स्वामी, वो मेरे बच्चे को लेने आ रहा है। घबराओ नहीं सुनैना, हमारे बच्चे को कुछ ना होगा। हमारी मदद तिलिस्म देव करेंगे। हा 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 हा। नहीं, छोड़ दे मेरे बेटे को दुष्ट। चटाक। आह तिलिस्म देव, मदद करो स्वामी। हा 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 हा। इसके बाद तुम तीनों का खून पीऊंगा। नहीं, मेरा बच्चा। हे तिलिस्म देव, क्या तेरी आंखों के सामने यह अत्याचार हो जाएगा और तू कुछ न कर सकेगा? तू तो शक्ति देव है तिलिस्म देव। रक्षा कर, रक्षा कर। मुझे इसी पल का इंतजार था पुत्री। जब तक मुझे कोई अपनी मदद के लिए ना बुलाए, मैं चाहकर भी उसकी मदद के लिए उसे शक्ति नहीं दे सकता। लेकिन अब इस दुष्ट चमड़क की मृत्यु के लिए मैं प्रताप सिंह को बादल शक्ति देता हूं। बादल शक्ति, प्रताप सिंह उठो। बादल शक्ति से मार डालो इस दुष्ट को। ए बादल शक्ति, मुझे चमड़क से अपने बच्चे की रक्षा का रास्ता बता। अगले ही पल प्रताप सिंह बादल की तरह हल्का होकर उड़ने लगा। ओह, मैं हल्का होकर उड़ रहा हूं। इधर चमड़क ने जैसे ही अपने दांत बच्चे की गर्दन में गड़ाने चाहे, वहां, ओह, यह क्या? बच्चा मेरे हाथ से किसने छीन लिया? हा हा हा। क्यों चमड़क, देखा तूने बाबा तिलिस्म देव की शक्ति का चमत्कार। तिलिस्म देव अपने प्राण बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, इसी में उनकी महानता सिद्ध हो जाती है। ये बादल शक्ति, मेरे पुत्र को सुरक्षित उसकी मां की गोद में पहुंचा दो। मेरा बच्चा। हा 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 हा। मैं तुम दोनों को समाप्त कर दूंगा। पहले तू मृत्यु को प्राप्त होगा प्रताप सिंह। सड़ाक। ओह, यह देख प्रताप सिंह अट्टहास कर उठा। हा हा हा। तिलिस्म देव की शक्ति को पहचानने में तूने बहुत बड़ी भूल की है चमड़क। मेरे इस वार से तू बच नहीं सकेगा। इस समय मैं बादल का टुकड़ा हूं बेटे चमड़क, तू मेरा अहित नहीं कर सकता। हा हा हा। ए बादल शक्ति, मुझे चमड़क के पास ले चल। और ओह, यह क्या? सबसे पहले तेरे पंख तोड़ता हूं। कड़ाक। आह, कड़ाक। चमड़क पके फल सा नीचे आ गिरा। आह। पंखों के टूटते ही टूट गई वे जंजीरें भी जो तिलिस्म देव को कैद किए हुए थी। कड़ छना कड़ाक। ओह, तिलिस्म देव स्वतंत्र हो गए। चमड़क के मुंह से निकले सैकड़ों चमगादड़ एकाएक ही गायब हो गए और वह दृश्य देखता पूरा नगर वहां एकत्रित हो गया। पंखों के टूटते ही मेरी जादुई शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। अब मैं तुझे समाप्त करूंगा चमड़क। धड़ाक। आ। चमड़क ने वार किया, लेकिन उफ, इस पर तो कोई वार ही नहीं चल रहा मेरा। हा 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 हा। घूसा ऐसे मर जाता है चमड़क। धाड़। सब एक स्वर में चीख पड़े। सब मिलकर इसे जान से मार डालो। नहीं। पलक झपकते ही भीड़ चमड़क पर टूट पड़ी। मारो मारो। आ। और जब भीड़ शांत हुई तो चमड़क कई टुकड़ों में बटा पड़ा था। शैतान का अंत हो गया। दुश्मन जादूगर मारा गया। यह सब प्रताप सिंह और सुनैना के कारण हुआ। प्रताप सिंह जिंदाबाद, सुनैना जिंदाबाद। ठहरो, इस जय जयकार के असली हकदार तो तिलिस्म देव है, जिनकी अद्भुत शक्तियां पाकर मैं दंतक और चमड़क जैसे शैतानों को समाप्त कर सका, जबकि तिलिस्म देव अपना काम खत्म कर चुपचाप अदृश्य हो गए। तिलिस्म देव, आप महान हैं तिलिस्म देव। ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब बादल शक्ति मेरे शरीर से निकल गई हो। तिलिस्म देव जिंदाबाद। तिलिस्म देव अमर रहे। स्वामी, आज अगर हम भी एक जालिम के आगे सिर झुका देते और अपना बच्चा दंतक को सौंप देते तो इस नगर में कभी शांति ना आ पाती। तुम ठीक कहती हो सुनैना।
समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में, अन्य वरना अन्य किसी कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।